वक्फ संशोधन बिल को जब से पेश किया गया पार्लियामेंट में, इसको पास करवा दिया गया, इसके बाद भी अब जो लोग इसके खिलाफ लगातार कई समय से आवाज उठा रहे थे वो कह रहे हैं कि अब भी हम इसे पास होने के बाद भी रद्द करवाएंगे। बता दें आपको कि इसको लेकर के जब से चर्चाएं छिड़ी थी सदन में, तब से लेकर के लगातार कई मुस्लिम संगठनों की तरफ से इसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया और ये कहा गया है कि ये मुसलमानों के हित में नहीं है। अब इसको लेकर कई समय से राजद लगातार सरकार पर आरोप लगा रही थी कि सरकार मुसलमानों का हक छीनना चाह रही है, लेकिन इसके बाद भी ये बिल पार्लियामेंट में पास हुआ, पेश किया गया, इस पे बहस भी हुई और पास भी किया गया। अब इसको लेकर राजद ने बड़ा अनाउंसमेंट किया और कहा है कि वक्फ बिल भले ही पास हो गया हो, लेकिन अब राजद इसको लेकर लीगल एक्शन लेगा और इसके खिलाफ लीगल एक्शन लेके इसको रद्द करवाने का काम करेगा। जितनी संभव हो सके वहां तक कानूनी जोर राजद इसको रद्द करने के लिए लगाएगा। इसकी जानकारी राजद के तरफ से दी गई। राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकार के सवालों का जवाब देते हुए ये बातें कही है। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कई समय से राजद लगातार निशाने कर रही थी। ये कह रही थी कि नीतीश कुमार सेकुलर इमेज होने का दावा करते हैं, लेकिन उनका जो सेकुलर इमेज है वो तो तब दिखेगा जब वो मुसलमानों के साथ खड़े नजर आएंगे। लेकिन जैसे ही पार्लियामेंट में नीतीश कुमार की पार्टी ने बीजेपी का समर्थन किया और ये बिल पास करवा दिया, उसके बाद से अब राजद लगातार कह रही है कि जेडीयू में अब कोई भी मुसलमान नेता की कोई अहमियत नहीं रहेगी। बता दें आपको कि जैसे ही ये बिल पास हुआ उसके बाद जेडीयू के कई मुसलमान नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद अब राजद ने एक बार फिर निशाना साधा और कहा कि सिर्फ 5 लोगों की पार्टी बन के रह गई है जेडीयू और उन 5 लोगों का सेकुलरिज्म से कोई लेना देना नहीं है। इस चीज को लेकर उन्होंने कहा कि राजद इसके खिलाफ आवाज उठाएगी। भले ही वक्फ बिल पास हो गया हो, लेकिन इसके खिलाफ लीगल एक्शन जहां तक संभव होगा वहां तक राजद लेगी। क्या कुछ कह रहे हैं इसको जानकारी देते हुए शक्ति यादव, आइए उनके बयान को आपको सुनाते हैं। पत्रकार साथी गुजर रहा और मुख्यमंत्री जी की जो हालत है उसके भाव जो प्रकट होते जा रहे हैं क्रियाकलापों से, तो नीतीश कुमार जी की अचेतता जिस प्रकाष्ठा पे आई है, बिहार के लिए चिंता का विषय है। सिर्फ निर्णयों में ही नहीं, कई ऐसे सवाल हैं जो नीतीश कुमार जी के अचेत होने के प्रमाण को दोहराता रहता है। पत्रकार साथी भी उनकी देह की भाषा को देखते हैं, उनकी हरकतों को देखते हैं। हद तब हो जाती है जब इस बिहार के मुख्य सचिव और डीजीपी सहित आला अधिकारियों का बैठक केंद्र के मंत्री उत्तर बिहार के जिले में जाकर के लेते हैं। ये पहली घटना है आजाद हिंदुस्तान में इस राज्य का कि कोई अचेत व्यक्ति इस राज्य का मुख्यमंत्री बना हुआ हो, कठपुतली के समान, और उसका दुरुपयोग दूसरे लोग शासन का कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसी अचिंता का लाभ उठा रही है और जनता दल को डिस्क्वालीफाई करने की जो रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसकी झलक दिखते जा रही है। बिहार का जो कमजोर तबका है, क्या वो किसी जातीय धर्म और मजहब के मानने वाले लोग, पिछड़ा, दलित, अत्यंत पिछड़ा, प्रगतिशील जो हाशिए पर हैं, सब लोग आज टकटकी निगाह से देख भी रहे और मन में गुस्सा भी पाले। अब जानते हैं कि जो सरकार चला रहा है इस बिहार के अंदर में, वो तो अचेत है, लेकिन जिनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी है वो व्यक्ति मुखदर्शक बना हुआ है।
और जिसके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है वो व्यक्ति इस बिहार की शासन को चला रहा है। जब अकाउंटेबिलिटी नहीं है उसके ऊपर वो शासन चलाएगा तो निश्चित तौर पर राज्य के अंदर में अराजकताएं होगी और प्रशासनिक अराजकता के कई प्रमाण आप मीडिया साथियों ने दिखाया। सुप्रीम कोर्ट के जज सूर्यकांत जी ने क्या टिप्पणी की है बिहार के सवाल पर, बिहार की स्थिति पर, कि मुखिया बनने के लिए अर्हताएं क्या होनी चाहिए बिहार के अंदर में, ये बात खुले तौर पर जस्टिस ने कहा है, उच्चतम न्यायालय के जस्टिस ने कहा है। तो गंभीर सवाल है मुख्यमंत्री के अचेतता होने का, अचेत होने का। तारनी प्रसाद पर सबके सब चुप हैं, लेकिन इसकी पूरी की कहानी मैं बताना चाहता हूं आप कि तारनी प्रसाद, तारनी दास, जिनके यहां ईडी के छापे हुए, एक अधिकारी जो नीतीश कुमार के लिए काम करता था, आईएएस अधिकारी, और लोग तो रडार पर, भारतीय जनता पार्टी के रडार पर थे ही, लेकिन जो थोड़ा स्वतंत्र होकर काम कर रहा था उस व्यक्ति को, जो माननीय मुख्यमंत्री के सचिव के रूप में काम कर रहे हैं और कई विभागों की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, तारनी दास के जैसे भ्रष्ट अधिकारियों के यहां छापा मारने के बाद वह भी रडार में आ गए। वह भी भाजपा के लिए अब काम करेंगे, ऐसी स्थिति उनके लिए उत्पन्न कर दी गई। कौन चला रहा है बिहार? मुझे नाम लेने में कोई गुरेज नहीं। जानता है कि अप्रत्यक्ष तौर पर ललन सिंह जी हैं, विजय चौधरी हैं, अशोक चौधरी हैं, रिटायर्ड डीके बॉस हैं, और संगठन में भी कुमारे हैं, दूसरा कोई नहीं है। इन सारे चेहरों को बिहार की आवाम देख भी रही है और समझ भी रही है कि जनता दल यू फ्रंटियल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा है। जनता दल यू को समाजवादी विचारधारा से अब कोई मतलब नहीं है। वक्फ बिल के सवाल पर आप सब लोगों ने देखा कि नीतीश कुमार जी शुरू से ही, नीतीश कुमार जी के बारे में कई लोग कहते हैं कि उनका चेहरा कभी भी सेकुलर रहा ही नहीं। नीतीश कुमार जी ने सदैव भारतीय जनता पार्टी को लगातार समर्थन करते रहे। वक्फ के सवाल पर जो सदन के अंदर में कई संशोधन आया देश के अंदर में, पार्लियामेंट के अंदर में, लेकिन जब पार्लियामेंट के अंदर में संशोधन आया, मजबूत बिल की बात हुई, जमीन कोई हड़पे नहीं इसकी बात हुई, उसमें सबकी सहमति हुई थी इसकी बात हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो बिल नंबर के बल पर जो बलात् लाई है, ताकत के अहंकार में लाई है, उसमें सारी चीजों को दरकिनार किया गया है। नीतीश कुमार जी के यहां, नीतीश कुमार जी की पार्टी, देखिए वक्फ बिल भले ही संख्या बल के आधार पर इसको पारित कर लिया गया है दोनों सदनों, पर यह रद्द होगा। राष्ट्रीय जनता दल को जिन लीगल प्लेटफॉर्मों पर जाना होगा वहां भी जाएगी, इंटरवेनर बनना होगा वहां भी बनेगी, लेकिन अगर इस देश के अंदर में डेमोक्रेसी का जो परसेप्शन है, फॉर द पीपुल बाय द पीपुल ऑफ पीपुल, जनहित जन पर जन का शासन का जो उद्देश्य है, और एक खास वर्ग, एक खास धर्म के लोग को अगर निशाने पे लेकर के कोई कानून आप बनाएंगे जबरन, तो निश्चित तौर पर उस कानून के खिलाफ सब लोग खड़ा होकर के आवाज उठाएंगे। बिल्कुल, गुलाम गौस जी मुस्लिम मसाइल पर लगातार वो अपनी बात रखते रहे हैं और उन्होंने मजबूती के साथ कहा कि भाई राष्ट्रपति को चाहिए, राष्ट्रपति महोदया को, कि इन बिलों पर हस्ताक्षर न कराएं, क्योंकि जितने भी इस तरह के बिल है उन बिलों को हस्ताक्षर कराने के लिए अल्टीमेटली तो राष्ट्रपति के पास जाता है। तो यह अंतिम जो आशा की किरण है उनसे उन्होंने
गुहार लगाई है और हमको कहा कि बिल बना है, बिल पास हुआ है तो बिल रद्द भी होगा। ऐसा नहीं कि संशोधन नहीं हुए हैं, कई बार इस देश में संशोधन हुए हैं। लालू जी ने तो मजबूत बिल की वकालत की थी, मजबूत बिल हो, प्रभावकारी बिल हो, इसको कोई हड़पे नहीं, लेकिन इसमें तो हड़पने की पूरी जो प्रावधान है वही निहित कर दिए गए हैं। इसलिए लोगों के मन में बेचैनी है और बेचैनी को लेकर करके हर लोग इस बात को लेकर के चिंता है। सत्ता का नंबर आ जाना इसका मतलब कि आप किसी को दमन करें, कोई स्वीकार करे, कतई संभव नहीं है। बीजेपी के द्वारा जो वक्फ बिल लाया गया है उसका कुछ सम्मान तो बता दें आपको कि वक्फ बिल पास होने के बाद अब भी राजद ये कह रही है कि हम लोग इसके खिलाफ लड़ेंगे, हम इसके खिलाफ जितना हो सके उतना लीगल एक्शन लेंगे, जहां तक हम पहुंच पाएंगे हम वहां तक जाएंगे और इसको रद्द करवाने का काम करेंगे। ये बिल्कुल मुसलमानों के हित में नहीं है। इसके अलावा नीतीश कुमार को लेकर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इनकी पार्टी के नेता छोड़कर चले गए लेकिन फिर भी इन्हें कुछ नहीं पड़ी, सिर्फ भाजपा के कहने पर ये लोग इस तरीके से कर रहे हैं। शक्ति यादव है और शक्ति यादव कह रहे हैं कि वक्फ बिल कोई ऐसा बिल नहीं है जिसको दोबारा से रद्द नहीं किया जा सकता है। वक्फ बिल हम जाएंगे इसके खिलाफ और रद्द करवाएंगे। लालू यादव ने कई संसद में जब वो थे तो उन्होंने कई बिल पारित करवाए, कई बिल पास हुए, लेकिन इन लोगों ने उसको भी तोड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन तोड़ नहीं पाते हैं। अब ये लोग जो चाल चल रहे हैं उस चाल को इन लोगों से हम मुसलमानों को बचाएंगे और अब इसके खिलाफ हम कड़ा एक्शन लेंगे। नीतीश कुमार की जो इमेज थी वो लोगों के सामने अब साफ हो चुकी है। जो सेकुलरिज्म का दावा नीतीश कुमार करते थे उसमें वो फेल हो चुके हैं। अब राजद मुसलमानों के हक के लिए हमेशा से लड़ती आई है और लड़ेगी।